किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए जो लहसुन की खेती करना चाहते हैं, जिन्होंने लहसुन उगा रखा है, हर बार लहसुन बोते हैं। साथियों, जैसे कि रबी का मौसम शुरू हो चुका है और लहसुन की बुआई का समय है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लहसुन की बुआई से पूर्व हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरक अपने खेत में देने चाहिए, जिससे कि हमारा जो लहसुन का साइज है, वो कंद का साइज है, वो अच्छा बने, अच्छा उत्पादन हो और अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। साथ ही इसमें खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और अपन लहसुन की जो कलियां हैं उनकी बुआई कैसे करें, उनका बीज उपचार कैसे करें। तो जी हाँ साथियों, जानते हैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लहसुन है वो कंद वाली फसल है और इसके लिए जो खेत की तैयारी है वो हमें अच्छे 2 से 3 गहरी जुताई करके मिट्टी को बढ़िया बुरबुरा बनाना है। साथ ही उसमें जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जो कंद है वो अच्छे से उसमें वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, मिट्टी जीवांश युक्त होनी चाहिए। इसमें जो खाद है उर्वरक की बात आती है तो अच्छी सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट हमें इसमें खेत में डालनी है। साथ ही जो इसमें उर्वरक हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 100 से 120 केजी प्रति हेक्टर, जो फास्फोरस है वो 50 से 70 केजी प्रति हेक्टर है और जो सल्फर है वो 50 केजी प्रति हेक्टर हमें खेत में इसको देना है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन 100 से 120 केजी अगर देना है तो हमें लगभग 6 कट्टे यूरिया के, और फास्फोरस जो हम एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट जिसे रकोड़िया बोलते हैं उसके माध्यम से देंगे तो उसके 9 कट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। और सल्फर जो इसी से मिल जाएगा, हमें एसएसपी में सल्फर होता है। तो किसान भाइयों, और साथ ही हमें पोटाश की जरूरत पड़ेगी 50 केजी, यानी कि 2 कट्टे एमओपी के। उसके बाद किसान भाइयों, बेसल डोज में हम जो जिंक सल्फेट आता है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से हम जिंक सल्फेट देंगे, और जो बोरोन होता है वो 10 किलो प्रति हेक्टर की दर से हम देंगे, ताकि जो कंद है उसकी चमक और शाइनिंग अच्छे से बन सके। किसान भाइयों, यूरिया की जो मात्रा है जो हम उसको 3 बार में देंगे, तो 2 कट्टे बेसल डोज के तौर पे बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय हम देंगे। और जो फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक सल्फेट और जो बोरोन है, ये हम बेसल डोज में ही पूरी मात्रा फर्स्ट बार में ही अपन इसमें खेत की तैयारी के समय बुआई से पहले खेत में हम देंगे। बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो प्रथम गुड़ाई और सिंचाई से पूरे यानी 30 दिन के बाद प्रथम हमें इसमें जो 2 कट्टे बच रहे हैं वो उस टाइम में देने हैं। साथ ही किसान भाइयों, जड़ गलन से जो छुटकारा पाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा जो फफूंद नाशक आता है वो भी इस खेत में अपन जो भूमि उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ कहीं अगर भूमि जनित कीड़े लगते हैं तो हम इसमें कीटनाशक होता है जिसे हम फिप्रोनिल बोलते हैं, वो 2 किलो प्रति हेक्टर की दर से हम खेत में जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं और लहसुन की बुआई से पहले हम खेत में 2 किलो फिप्रोनिल प्रति हेक्टर की दर से हम देंगे, ताकि हमें जो भूमि जनित कीड़े हैं वो जो नुकसान ना पहुंचाएं। साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं लहसुन में बीज उपचार की। साथियों, बीज उपचार करके बोने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो बीज उपचार करने के लिए साथियों, लहसुन में जैसे कि कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम जो आता है उसका 150 ग्राम प्रति जो बीज है उसमें अपन उससे बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर इनके अलावा जैसे आप थाइफिनेट मिथाइल प्लस जो पायरोक्लोस्ट्रोबिन होता है उसका भी हम इससे बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करके साथियों, बीज को छाया में अच्छी तरह से सुखा लें और बीज की बुआई हमेशा हाथ से छुपाई करके ही करवाएं, क्योंकि किसान भाइयों, जैसे बहुत सारे जो सीड ड्रिल होता है लहसुन का उससे बुआई कराते हैं, लेकिन उसमें जो उत्पादन होता है और वो ऐसा नहीं मिल पाता। जैसे कि हम हाथ से अगर बीज की बुआई करवाएंगे तो उसमें कंद साइज और उसके जो प्लांट टू प्लांट और जो कतार से कतार की दूरी वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, हमेशा बीज की बुआई हाथ से छुपाई करके ही करवाएं।